ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, इंग्लिश प्रोज में हम लोग सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें दो पार्ट थे। पहला पार्ट था ए वायलिन ग्लैनी लिसन टू म्यूज़िक विदाउट हियरिंग इट, और दूसरा पार्ट है जो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का वर्णन करेगा। बेटा, इस पार्ट में हम लोग सेकंड पार्ट बट ए वायलिन वाज नॉट गोइंग, तीसरा पैराग्राफ का हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग गौर फरमाइएगा। देखिए भाई, आप तो जानते हैं ए वायलिन एक ऐसी बच्ची थी जो पूर्ण रूप से बहरी थी, लेकिन कुछ करने की ललक उसके हृदय में, उसके मन में, उसके पूर्ण रूप से विश्वस्त थी। वह बालिका अपने उस विकलांगता के बावजूद भी संसार के विकलांग लोगों को यह सिद्ध करके दिखा दिया कि विकलांगता किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से पीछे नहीं कर सकती है, उसे आगे ही, अगर उसके अंदर कार्य करने की शक्ति है, दृढ़ विश्वास है, तो वह आगे जाएगा। ज़रा देखिएगा, इन्होंने बताया कि ए वायलिन की सुनने की क्षमता का जो ह्रास हुआ था वह धीरे धीरे हुआ था। एक दिन वह क्या कहते हैं, ए वायलिन पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। माँ ने बुलाया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। तब माँ समझ गई कुछ न कुछ गड़बड़ है। ए वायलिन अपनी इस कमी को अपने मित्रों से, अपने शिक्षकों से छुपा ले गई, लेकिन कब तक छुपाएगी? एक समय था। उसकी प्रधानाचार्य ने कहा कि बच्ची सुनती नहीं है, इसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाया जाए। विशेषज्ञ के पास ले जाया गया। उन्होंने सलाह दिया कि बालिका को हियरिंग एड लगवाया जाए और किसी बधिर विद्यालय में भेजा जाए। इस तथ्य को सुन करके, जान करके ए वायलिन के लिए सब कुछ ब्लैंक हो गया, काला हो गया। जीवन के सामने कुछ भी बचा ही नहीं था। बट ए वायलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। बट ए वायलिन वाज थी नॉट, नहीं, गोइंग टू गिव अप माने पीछे हटने वाली या हार मानने वाली। लेकिन ए वायलिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ने के लिए हार मानने वाली नहीं थी। बट किंतु एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, हार मानने वाली बच्ची नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड, वह दृढ़ निश्चय थी। टू लीड माने चलने के लिए, इन नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जीवन, एंड परस्यू, और पीछा करने के लिए हर इंटरेस्ट, अपनी रुचि को, इन म्यूजिक माने संगीत, और संगीत के क्षेत्र में अपनी रुचि का पीछा करने के लिए वह एकदम दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। शी वाज डिटरमाइंड, वह दृढ़ निश्चय कर चुकी थी टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जीवन व्यतीत करने का, एंड परस्यू, और पीछा कर रही थी हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, संगीत के क्षेत्र में अपनी रुचि का। वन डे, एक दिन ही नोटिस, उसने देखा एक गर्ल, एक बच्ची प्लेइंग, बजा रही थी ए जाइलोफोन। एक दिन ए वायलिन ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जाइलोफोन बजा रही थी। एक दिन ए वायलिन ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जाइलोफोन बजा रही थी, एंड डिसाइडेड, और निर्णय लिया, दैट कि सी वांटेड, वह चाहती थी, टू प्ले इट टू प्ले माने बजाना, इट माने इसे, टू माने भी, और निर्णय लिया कि वह इसे भी बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ हिज टीचर, मोस्ट माने अधिकांश, ऑफ हिज माने उसके टीचर, अध्यापक, डिस्करेज्ड माने निराश कर दिए, हतोत्साहित कर दिए, हर माने उसे। बेटा, बहुत से अधिकांश शिक्षकों ने उसे हताश किया कि वह जाइलोफोन नहीं बजा सकती है। बट लेकिन प्रीक्यूशनिस्ट माने तबला वादक, जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स। बेटा, रॉन फोर्ब्स ने स्पॉटेड माने पहचाना, हर माने उसके, पोटेंशियल माने योग्यता को। लेकिन तबला वादक, जिसका नाम था रॉन फोर्ब्स,
इन्होंने उसकी योग्यता की पहचान की। उन्होंने पहचान लिया कि बालिका में कुछ कर गुजरने की योग्यता है। ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया। बाई ट्यूनिंग माने ट्यून देना अर्थात बजाना। टू दो लार्ज माने बड़े, ड्रम माने तबले को। टू डिफरेंट नोट, डिफरेंट माने भिन्न भिन्न, नोट माने स्वर में। उन्होंने दो तबले को भिन्न भिन्न स्वर में बजाना शुरू कर दिया, धिन ताक धिन ताक धिन। ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया। टू ट्यून माने बजाना, टू दो लार्ज बड़े, ड्रम माने तबले को, एक छोटा तबला एक बड़ा तबला। इन डिफरेंट टोन, भिन्न भिन्न स्वरों में। और एवलिन को सलाह दिया, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर। कहा बेटा इस ध्वनि को तुम अपने कान से मत सुनो। डोंट लिसन, मत सुनो थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से। ही वुड से, उन्होंने कहा। ट्राई, टू ट्राई माने प्रयास करो। टू सेंस, सेंस का। इन सम अदर वे, सम माने कुछ, अदर माने अन्य, वे माने ढंग से, और कुछ अन्य ढंग से। सेंस माने अनुभूति करना, और कुछ अन्य ढंग से अनुभूति करने का प्रयास करो। क्लियर हो रहा बेटा? हमारे पास 5 सेंस हैं, एक कान है, एक आँख है, एक जीवा है, एक त्वचा है और एक नाक है। तो उन्होंने कहा कि अनुभूत करिए, जो संगीत मैं बजा रहा हूँ उसे कान से मत सुनो, बल्कि शरीर के अन्य के अंगों के द्वारा उसे अनुभूत करने का प्रयास करो। क्लियर हो रहा है? सेस इवैलिन, सेस माने कहती है, इवैलिन माने इवैलिन। बेटा एवलिन कहती है, सडनली, अचानक, आई रियलाइज, मैंने महसूस कर लिया। आई कुड फील, मैं महसूस कर सकती थी। द हाईएस्ट ड्रम, हाईएस्ट माने बड़े वाले, ऊंचे वाले, ड्रम माने तबले के। फ्रॉम द बेस्ट ऑफ, बेस्ट माने होता है कमर, अप माने ऊपर का भाग। मैं बड़े वाले तबले के ऊपर के भाग के स्वर को महसूस कर सकती थी। एंड द लोअर, और छोटे वाले तबले के। फ्रॉम द वेस्ट डाउन, नीचे वाले भाग से, कमर से नीचे वाले भाग के स्वर को महसूस कर सकती थी। एवलिन कहती है कि जो बड़ा ड्रम था, बड़ा ड्रम के कमर से ऊंचे, कमर के ऊपर के भाग के स्वर को मैं महसूस कर सकती थी, और जो छोटा ड्रम था उसके कमर के नीचे के स्वर को मैं महसूस कर सकती थी। फोब्स रिपीटेड, जो फोब्स थे, जो तालवादक थे, वादक थे, उन्होंने रिपीटेड दोहराया। द एक्सरसाइज माने अभ्यास को। बेटा उन्होंने पुनः अभ्यास को दोहराया। एंड सुन, और जल्दी ही। एवलिन डिस्कवर्ड माने खोज लिया, और जल्द ही एवलिन ने खोज लिया। दैट की सी कुड सेंस, वह अनुभूति कर सकती थी। सर्टेन माने निश्चित, नोट्स माने स्वर का। इन डिफरेंट पार्ट, विभिन्न भागों में। आप हर बॉडी, अपने शरीर के। और एवलिन ने तुरंत खोज लिया कि वह स्वर को अपने शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा अनुभूत कर सकती थी। सून, जल्दी। एवलिन डिस्कवर्ड माने खोजा, पाया। दैट की सी कुड सेंस, वह अनुभूत कर सकती थी। सर्टेन नोट्स, निश्चित स्वर को। आप डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के विभिन्न अंगों, अपने शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा स्वर का अनुभूत कर सकती थी। आई हैड लर्न, मैंने सीखा। टू ओपन माई माइंड, अपने मस्तिष्क को खोलना। एंड बॉडी, और शरीर को। टू साउंड माने संगीत के लिए। एंड वाइब्रेशन माने कंपन के लिए। एवलिन कहती है कि मैंने संगीत के लिए और कंपन के लिए अपने मस्तिष्क और अपने शरीर को खोल दिया। द रेस्ट माने शेष वाज था। सिर माने निष्पक्ष, डिटर्मिनेशन माने दृढ़ता एंड हार्डवर्क, और शेष उसकी सफलता का कारण उसकी निष्पक्ष
दृढ़ता और उसका कठोर परिश्रम था, जिसके माध्यम से वह अपने लक्ष्य के उच्चतम चोटी पर चली गई। आइए, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। सी माने वार, अर्थात वह छोटी सी बच्ची नेबर कभी नहीं, लुक्ड माने देखा, बैक माने पीछे, फ्रॉम दैट पॉइंट उसी समय से, उसी बिंदु से, ऑनवर्ड, दैट पॉइंट ऑनवर्ड मतलब उसी समय से उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सी टूर्ड उसने यात्रा किया द यूनाइटेड किंगडम की, विद यूथ माने नए आर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। आर्केस्ट्रा आप लोग जानते हैं, जिसमें वादक लोग अपने वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन करते हैं। उसी नए आर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ इवैलिन ने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा किया। एंड बाय द टाइम, समय के साथ, शी वाज 16, जब वह 16 वर्ष की हुई, जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई, शी हैड डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, टू मेक माने करने का, म्यूज़िक माने जीवन, हर लाइफ अपने जीवन, उसने संगीत को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। जब वह 16 साल की हो गई तो वह उसने संगीत को अपने जीवन बनाने का निर्णय लिया कि संगीत ही उसका जीवन होगा, संगीत ही उसका पूरा लाइफ होगा। सी हैड डिसाइडेड उसने निर्णय ले लिया, टू मेक बनाने का, म्यूज़िक माने जीवन को, हर लाइफ अपना जीवन। सी ऑडिशंस, बेटा ऑडिशंस माने होता स्वर परीक्षण देना। उसने स्वर परीक्षण दिया फॉर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, संगीत के रॉयल अकेडमी में। बेटा संगीत के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसने अपना स्वर परीक्षण दिया। एंड स्कोर्ड और प्राप्त किया 1 ऑफ द हाईएस्ट मार्क, एक उच्चतम अंक, और उसने एक उच्चतम अंक प्राप्त किया इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी के इतिहास में। बेटा रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसने अपना स्वर परीक्षण दिया और रिकॉर्ड ये रहा कि रॉयल एकेडमी के इतिहास में उसने सबसे उच्चतम अंक को प्राप्त कर लिया। सी उसने ग्रेटली माने धीरे धीरे, मूव्ड फ्रॉम माने अलग हो गई, फ्रॉम आर्केस्ट्रल, बेटा धीरे धीरे उसने आर्केस्ट्रा से अपने आप को अलग कर लिया, टू सोलो परफॉर्मेंस माने एकल प्रस्तुतिकरण के लिए, एकल प्रस्तुतिकरण देने के लिए उसने धीरे धीरे अपने आप को आर्केस्ट्रा ग्रुप से अलग कर लिया। अब बेटा वो आर्केस्ट्रा ग्रुप से अलग हो गई, अब स्वयं अपने गुणों का एकल परफॉर्मेंस देती थी। एट द एंड, अंत में आप हर अपने 3 ईयर्स कोर्स, 3 वर्षों के कोर्स, रॉयल एकेडमी के अपने 3 वर्षों के शिक्षण कोर्स के दौरान सी हैड कैप्चर्ड, वह प्राप्त कर चुकी थी, कब्जा कर चुकी थी, मोस्ट माने मुख्य, ऑफ द टॉप माने सबसे ऊंचे, अवार्ड माने पुरस्कार, सबसे ऊंचे पुरस्कार पर अपना कब्जा बना चुकी थी। बेटा आज का कार्यक्रम यहीं पर स्थगित होगा। हम लोग कल मिलेंगे अपने अगले लेसन में। तो बेटा आपको पढ़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट।